वैसे तो डाटा मैनेज करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे वो तरीका शेयर करूंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और मुझे काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे मोबाइल फोन्स 4K वीडियो शूट करते हैं जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है और सोशल मीडिया की वजह से हम पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं। इसी तरह आजकल गेम्स के सेटअप भी कई 100 GB में होते हैं जिनको डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है क्योंकि उसमें हम बिजली और इंटरनेट के पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं। अब इतने ज़्यादा डाटा को संभाल के रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि अक्सर हमें अपना पुराना डाटा डिलीट करना पड़ जाता है क्योंकि नए डाटा की जगह ही नहीं होती। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा डाटा ज्यादा मूव करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ज्यादातर गेम्स और सॉफ्टवेयर्स मूव करने होते हैं। अक्सर औकात फैमिली में किसी को सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ जाती है या फिर कभी कभार फ्रेंड्स मुझसे गेम्स के सेटअप मांग लेते हैं, तो उस सूरत में मैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल करता हूँ। एक ड्राइव में मैंने गेम्स रखी हुई हैं और दूसरी ड्राइव में मैंने सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं। जिसको जो भी डाटा चाहिए होता है वो मेरे से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले जाता है और डाटा कॉपी करके मुझे वापस कर देता है। अब इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में जो सॉफ्टवेयर्स और गेम्स पड़ी हुई हैं वो अगर गुम भी हो जाएं तो मेरा इतना लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं इनको दोबारा भी डाउनलोड कर सकता हूँ। इसीलिए इस कैटेगरी के डाटा को मैंने मूव में रखा हुआ है। अगर इस एक्सटर्नल ड्राइव की कीमत की बात करें तो वो तकरीबन 8000 के आसपास बनती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 1 टेराबाइट है जिसमें से हम तकरीबन 931 GB इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस डाटा की जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरी इस YouTube चैनल की वीडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल डाटा शामिल है। अब ये ऐसा डाटा है जो अगर गुम होगा तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं अपना इंपॉर्टेंट डाटा मूव नहीं करता बल्कि एक ही लोकेशन पर संभाल के रखता हूँ। अपने कीमती डाटा के लिए मैं ये 3.5 इंच की डेस्कटॉप वाली हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करता हूँ। एक हार्ड ड्राइव में मैंने अपनी YouTube वीडियोस का बैकअप लिया हुआ है और दूसरी हार्ड ड्राइव में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डाटा रखा हुआ है। अब जैसे जैसे वक्त के साथ मेरा डाटा बढ़ता जाएगा मैं उस हिसाब से ये हार्ड ड्राइव्स परचेज करता जाऊंगा और इसमें डाटा स्टोर करता जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि ये वाली हार्ड ड्राइव्स डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन की गई हैं। अगर आपने इन हार्ड ड्राइव्स को कंप्यूटर से बाहर चलाना होता है तो उसके लिए आपको USB to SATA कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। इस कन्वर्टर पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी तरह जिस हार्ड ड्राइव से मुझे डाटा चाहिए होता है मैं ये कन्वर्टर उसके साथ कनेक्ट करता हूं, डाटा कॉपी करता हूं और फिर इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूं। अब ये वाली हार्ड ड्राइव्स मैंने नई खरीदने के बजाय यूज में खरीदी है। मार्केट में आजकल के हिसाब से ये वाली हार्ड ड्राइव्स 1 टेराबाइट कैपेसिटी के साथ तकरीबन 4000 तक की मिल जाती है। अब यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया है कि मैं किस तरह अपना डाटा मैनेज करता हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना बाकी है। सबसे पहली बात ये कि मैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के बजाय ये 3.5 इंच डेस्कटॉप वाली हार्ड ड्राइव्स क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आपको यूज में देखने को नहीं मिलती है लेकिन डेस्कटॉप वाली हार्ड ड्राइव्स आपको यूज में देखने को मिलती हैं और काफी सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन एक बात का आपने ये ख्याल रखना है कि यूज हार्ड ड्राइव को खरीदने से पहले आपने उसे अच्छे तरीके से चेक करना है। अब आप यूज हार्ड ड्राइव खरीदने से पहले कैसे चेक कर सकते हैं इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप अपना डाटा चाहे डेस्कटॉप वाली हार्ड ड्राइव में स्टोर करें या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में स्टोर करें, आपने इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना है। अगर गलती से आपकी हार्ड ड्राइव्स गिर जाती हैं तो आपका डाटा लॉस भी हो सकता है, इसीलिए आपने बहुत ज्यादा एहतियात से इन्हें संभाल के रखना है। तीसरी बात यह कि अगर आपने कभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का अंदर से जायजा लिया हो तो आप उसमें एक वक्त में एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। और आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने इन हार्ड ड्राइव्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर क्यों नहीं लगाया हुआ, हालांकि आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर में इन्हें लगाने की जगह भी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इन हार्ड ड्राइव्स को कंप्यूटर के अंदर लगाकर इस्तेमाल करता हूं तो जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा ये हार्ड ड्राइव भी साथ साथ ऑन रहेंगी, जिसकी वजह से इन हार्ड ड्राइव्स की उम्र कम हो जाएगी। और वैसे भी इन हार्ड ड्राइव से डाटा मुझे कभी कभार चाहिए होता है, इसीलिए इन हार्ड ड्राइव्स को मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से बाहर इस्तेमाल करता हूं और अपनी जरूरत के तहत ऑन ऑफ करता हूं। इस वीडियो में इतना ही।